तरह मना के आतिर की शादी तुमसे करवाऊंगी। मुझे लगता है कि आतिर नहीं मानेगा मामा। तंजीला को इतना चाहता है वो। मानेगा, जरूर मानेगा। और अगर ना भी माना तो क्या, मैं कुछ और सोच लूंगी। मगर किसी कीमत ये दौलत, ये बिजनेस मैं अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगी। क्या वाकई मामा जैसा कह रही हैं वैसा हो सकता है? क्या आतिर मुझसे शादी के लिए राजी हो जाएगा? कोई है कोई इधर? मचा रखा है तुमने ये इधर? कौन हो तुम लोग? बांधा हुआ क्यों मुझे? गांव में कौन सी जगह है? बहुत सवाल करते हो। ज्यादा शोर किया ना तो शोर करने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तू है कौन? क्या चाहता है मुझसे? क्यों लाया मुझे यहां? बता देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? आ गया खाना। इसके हाथ खोल और मेरे सामने खाना खिला। और ज्यादा चिड़चिड़ करे तो इसका मुंह बांध दियो। जी उस्ताद। जब तक आते रह नहीं जाते, ये कैसे हो सकते हो सारा? ठीक है, खुदा हाफिज। तुम इस वक्त क्या? आप मुझे देख के हमेशा यूं घबरा क्यों जाती? मैं तो बस ये देखने के लिए आया था कि आपकी तबीयत कैसी। बहुत फिक्र है मुझे आपकी। अब देखिए ना, पूरे घर में किसी ने भी आपके बारे में पूछा ही नहीं, आंटी ने भी नहीं। ठीक हूं मैं, तुम जाओ यहां से। इतनी जल्दी? अभी तो है, अभी तो आपको जी भर के देखा भी नहीं। क्या मतलब? उस दिन भी आपने कमरे से मुझे जबरदस्ती निकाल दिया। ना कोई बात की, ना कोई बात सुनी। पास नहीं जाऊंगा। कहना क्या चाहते हो तुम? आपसे बातें करना चाहता। ऐसा क्यों है कि जब भी मैं आपके करीब आने की कोशिश करता हूं आप मुझसे दूर भाग जाती हैं? क्यों ऐसा करती हैं मेरे साथ? अपने दोस्तों के साथ, अपने हमदर्द के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? बल्कि उनके साथ तो बहुत प्यार से, बहुत मान से ट्रीट किया जाता है। जब से आपको देखा है आपसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूं। हर बार सिर्फ आप ही के बारे में सोचता हूं। कसम से अगर आतिर की जगह मैं होता तो आंटी तो क्या पूरी दुनिया में किसी को इतनी। तुम
जाओ यहां से, वरना चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। मुझ पर हाथ उठाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें अंदाजा नहीं। मैं अब तक सिर्फ तुम्हारा लिहाज कर रही थी। इस थप्पड़ को मेरी आखिरी वार्निंग समझना। प्लीज लौट आए। खाला, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? कल रात से आपने कुछ नहीं खाया। नहीं, कुछ नहीं खा रहा मुझे। पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में हो। उसने कुछ खाया नहीं होगा या नहीं खाया होगा। कैसा होगा, कैसा होगा मेरा आदिर? अल्लाह ना करे वो जहां भी हो खैरियत से हो। अभी हमें उन्हें तलाश करना है, उन्हें ढूंढना है खाला, और उसके लिए आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। नहीं, मेरा अलग सीखने वाला भी नहीं उतरेगा। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए बस। मुझे मेरा बेटा चाहिए। अल्लाह मियां, मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए प्लीज। प्लीज, आई वांट माय आदिर बैक। पता नहीं आखिर कहाँ चला गया है। आपको बताया तो है कि पुलिस वालों का कहना है कि अगवा का केस लगता। अगवा का केस? अगवा का केस है तो किसी का तो फोन आता। अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। अच्छा खासा प्लान बनाया हुआ था कि आतिर के सामने उस तंजीला को तुम्हारे साथ बदकिरदार साबित करके उसको हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल देती। लेकिन इस आतिर ने ऐन वक्त पे गायब होकर सारा प्लान ही चौपट कर दिया। वरना अब तक कम से कम इस तंजीला से तो जान छूट चुकी होती हमारी। और फिर मैं शगुफ्ता से कह के आतिर की शादी ज़ारा से करवा देती। आप परेशान क्यों होती? आपका मकसद तो तंजीला को आतिर की जिंदगी से और इस घर से निकालना है। ये काम तो आतिर के वापस आ जाने पे भी हो सकता है। और अगर वो लौट के ना आया तो ये अखबाकार भी ना बड़े बेहिस होते हैं। कई दफा रैंसम का पैसा लेकर भी बंदे को नहीं छोड़ते, फिर जान से ही मार देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ये कितने वसूख से कैसे कह सकते हो? क्योंकि आतिर को अगवा मैंने करवाया। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो ना? अगर किसी को पता चल गया या पुलिस को खबर हो गई, जानते हो हमारे साथ क्या होगा? खुद तो तुम जेल की हवा खाओगे ही, साथ मुझे भी इस घर से निकलवाओगे। किधर जाऊंगी मैं, अकेली औरत एक जवान लड़की को लेकर? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जिसके जिम्मे ये काम लगाया है वो कोई आम आदमी नहीं। सब कुछ बिल्कुल वैसे होगा जैसे मैंने प्लान किया।
बस आप तेल देखिए और तेल की धार देखिए। भाई बहुत खुशी हो रही है बच्चे होने की, लेकिन बच्चे की खुशी में ये मत भूलो कि तंजीला ने कुछ वक्त फैसल के साथ गुजारा, इसलिए बच्चे को अपना नाम देने से पहले हकीकत को जरूर जानना। आज के बाद तुमने इस तरह की कोई बकवास की, नताइज की जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने तुम्हें कहा था ना आतिश, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। उस एक थप्पड़ के बदले न जाने कितने थप्पड़ हैं जो ये तस्वीरें हर लम्हा तुम्हारे मुंह पर मारती रहेंगी। उस एक थप्पड़ की कीमत तुम्हें सारी जिंदगी चुकानी पड़ेगी आतिश, वो भी सूद समेत। और उसका सूद तुम अदा करोगे मुझसे शादी करके। उसकी कॉल इस वक्त। हेलो, क्या? मगर कैसे? आतिर लापता हो गया है। आतिर, अच्छा तुम इस बारे में पता लगाओ और जैसी कोई खबर मिले मुझे बताना। आतिर लापता हो गया, कहाँ जा सकता है आतिर? ऐसे कैसे हो सकता है?
सकते। वो जरूर वापस आएंगे। आते जरूर वापस आएंगे, समझे तुम? जरूर वापस आएंगे बाजी तुम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा आतर मुझे याद कर रहा है, मुझे पुकार रहा है। पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। मुझे उसे देखना है आपा। आपा किसी से कहो मुझे उससे मिला दे। शुगुफ्ता, क्या हो गया तुम्हें? संभालो जरा खुद को। आतिर आ जाएगा, बहुत जल्द घर आ जाएगा। हिम्मत से काम लो, अल्लाह बहुत बड़ा है, कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी खुशियों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती हूँ, खुशियां मुझसे इतना दूर चली जाती हैं कि मुझे खुद उनके पीछे भागना पड़ता है। पता नहीं खुशियों का मुझसे क्या बैर है। क्या मेरा खुशियों पर कोई हक नहीं? क्या मैं इंसान नहीं? तुम ऐसा क्यों सोचती हो तंजीला? खुशियां तुमसे भागती नहीं हैं, बल्कि तुमसे दूर करती जाती हैं। फैसल ठीक कह रहा है। कभी कभी हमारी जिंदगियों में कुछ लोगों का वजूद वबाल जान बन जाता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की शर से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे आप प्लीज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। शगुफ्ता बहन कैसी? जिस माँ का बेटा 2 दिन से घर ना आया हो, कैसी हो सकती है? जी जी, मैं समझ सकता हूँ। औलाद तो चीज़ ही ऐसी है, नजरों से ओझल हो जाए तो उसकी तलाश में नजरें खड़े खड़े मीलों का सफर लम्हों में तय कर लेती हैं। शायद के कहीं से किसी रास्ते से वो दिखाई दे जाए। हम लोगों को भी अभी पता चला, इसीलिए हम फौरन चले आए। हमारे घर को तो जैसे किसी की नजर लग गई है। हर वक्त मातम जैसी सूरत हाल रहती। गमों ने तो जैसे इस घर में डेरे डाले हुए हैं। अब ऐसा ना कहें, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो।
आप बस दुआ करें कि आतिर जहां भी हो ठीक हो और बाहिफाजत, और अल्लाह ताला उसे जल्द से जल्द घर वापस भेज दे। 2 दिन से बस यही दुआ है जो हमारे हलक में अटक सी गई है। आंटी किसी का फोन आया, मजीद कुछ पता चला? नहीं, अभी किसी का फोन नहीं आया। हम तो दुआएं मांग रहे हैं कि जिसने भी उसे किडनैप किया है एटलीस्ट हमें फोन तो करे। जितने भी पैसे मांगेगा बस उसे देकर आतिर को अपने घर ले आए। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा। आतिर कब तक कुछ पता नहीं चला, आखिर ये गया कहाँ है? कहीं उसने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की? नहीं नहीं, आतिर ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना कमजोर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उस्मान, कुछ पता चला मेरे आतिर का? नहीं आंटी, अभी तक तो कुछ। मुझे लगता है उन्हीं की कॉल है जिन्होंने आतिर को अगवा किया। प्लीज आप बात करें। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो, आतिर तुम्हारा बेटा है? जी 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 जी, जी मेरा मेरा बेटा है। कहाँ है वो? कैसा है वो ठीक तो है ना? खुदा के लिए मेरे बेटे से
आंटी क्या कहा? आते खैरियत से तो है ना? लोगों ने आतिफ के तावान के लिए 2 करोड़ की रकम मांगी है। आंटी, मैं अभी जाके पुलिस को इस कॉल के बारे में बताता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। कोई पुलिस को कुछ इन्फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन आंटी, मैंने कहा ना, पुलिस को कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा। दे दूंगी तो उधर मुंह पे मारूंगी उनके। मेरे बच्चे से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, बस मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मुझे मेरा आतिर वापस चाहिए बस। उस्मान आंटी बिल्कुल ठीक कह रही। हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। एक गलतफहमी थी जो आपके और मेरे दरमियान पैदा की जा रही थी। प्लीज आते वापस आ जाए। आपके बिना आपकी तंजीला कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
तंजीला, कैसी हो? तुम यहाँ? आतिर का सुना तो आंटी से मिलने चली आई। सोचा तुम्हारा हाल भी पूछ लूं। मेरे हाल की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा अपने हाल और मुस्तकबिल की फिक्र करो। मेरा मुस्तकबिल तो आतिर से जुड़ा है। शर्म नहीं आती तुम्हें? इन हालात में भी जहर उगलने के लिए आ गई हो। मेरी बातें जो तुम्हें जहर लग रही हैं, मेरे लिए वो जिंदगी है, अमृत है। आनिया, क्योंकि तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हो, इसलिए मैं तुमसे कोई बदसलूकी नहीं करना चाहती। मैं पहले ही आतिर की वजह से बहुत परेशान हूं। बेहतर होगा यहाँ से चली जाओ। भूल गई? तुम आतिर का पूछने के लिए मुझे ही कॉल करती रही हो। और क्यों ना करती? आतिर अक्सर मेरे पास रुक जाया करती थी। तुम इस कदर गिर चुकी हो आनिया कि तुम्हें इस बात का जवाब देने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। तुम कुछ भी कह लो, मैं आतिर पर शक नहीं कर सकती। मोहब्बत में कौन नहीं गिरता? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मोहब्बत हासिल करने का नाम, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, कुछ भी। इस दफा मैं आतिर की जिंदगी में आकर रहूंगी। और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, खुद आतिर भी नहीं।
कहाँ हो तुम लोग? लड़का कहाँ यहां से? दादा यही था। तुम सोए पड़े हो और लड़का गायब है यहां से। यहीं था तो कहां है? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। चलो ढूंढो मेरे साथ उसे। कहां मर गए हो तुम लोग? और ये आतिर बाहर क्या कर रहे हैं? वो ये क्या वो लगा रखी है तुमने? तुमने तो कहा था कि बहुत प्रोफेशनल हो तुम। अब अपनी बकवास बंद करो और जल्दी पहुंचो यहाँ पे। तुम्हारे अड्डे के पीछे जो नई फैक्ट्री बन रही है वहां से निकला है वो। जल्दी आओ, भाग जाएगा वो। चलो मेरे साथ। ठीक से बांधो इसे। और तुम देखो जरा, चोट ज्यादा तो नहीं लगी इसे? सर मैंने तो हल्का सा बट मारा था, होश में आएगा तो पता चलेगा। पानी लाओ। एक मिनट ठहरो। तुम अच्छी तरह जानते हो ना कि मैं इसके सामने नहीं आ सकता, और फिर भी मेरे सामने इसके मुंह पर पानी फेंकने की बात कर रहे हो तुम। गलती हो गई। पता नहीं अभी तुम और क्या क्या बोलोगे। खैर चलता हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने दोबारा कोई गलती की तो एक भी रुपया तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगा। पानी लाओ, इसमें मारो। तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि मैं कौन हूं। काश तुम लोगों को पता होता मैं कौन। एक बार जो मैं यहां से छूट गया ना, तुम सबको देख लूंगा। बात हो गई है तुम्हारी माँ से, पैसे बहुत जल्दी मिल जाएंगे।
अब्बा को बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। वो भी आना चाह रहे थे लेकिन मैं उन्हें लेकर नहीं आया। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तबीयत ज़्यादा खराब है? डॉक्टर को दिखाया? क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ दिखाया था, उन्होंने रेस्ट का कहा है। तो फिर तुम्हें उनके पास होना चाहिए था नफस, उन्हें छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं अमीर चचा को उनके पास छोड़कर आया। और सच पूछो तो मुझे खुद तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम मुझे आतिर के बारे में बताओ, कोई बात हुई उससे? किडनैपर्स ने क्या कहा और पुलिस ने क्या कहा? हाँ, तावान मांगा है उन्होंने, तो करो। तावान? तुम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं, आंटी ने सख्ती से मना किया। वो आतिर के मामले में किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती। उस्मान कर रहे बंदोबस्त पैसों का। इतने दिनों के उस आदमी का फोन भी नहीं आया, इतने सारे बकाया पैसे भी रहते हैं। क्या करूं? मेरे पास तो नंबर भी नहीं है उसका कि खुद ही बात कर लूं। खुदाया करूं तो क्या करूं? रोहेल को फोन करूं? मिल जाएगी, मिल जाएगी। इसमें इतना फिक्र करने वाली कौन सी बात है? तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? रोहेल को अगर फोन करूं कहीं बुराई ना मान जाए, वरना क्या करूं? उस बंदे का नंबर भी तो नहीं है मेरे पास। इतनी चालाक बनती हूँ, उसका नंबर ही नहीं लिया था, नंबर ही ले लेती। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतने सारे पैसे हैं किसी पर। रोहेल से करती हूँ बात, देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। कहा ना हो जाएगा, हो जाएगा। रोहेल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? उस्मान, वो फोन क्यों नहीं कर रहा है आखिर? मेरी समझ नहीं आ रहा। कहीं वो आतिर को कोई नुकसान ना पहुंचाते। नहीं आंटी, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप फिक्र मत करें, उन लोगों को पैसे चाहिए और जब तक पैसे नहीं मिल जाते वो आतिर को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हेलो, पैसों का बंदोबस्त हो गया? जी।
समझकर कबूल करती आई, लेकिन अब मैं थक गई हूँ, टूट गई हूँ। तुझे तेरे हबीब का वास्ता है या अल्लाह, मेरी ये मुश्किलें हैं, ये आजमाइशें हैं, अब खत्म कर दे। आतिर को खैरियत से घर पहुंचा दे मेरे वालिद। मेरे शौहर का साया मेरे सर पर हमेशा सलामत रखना। बाबूजान के बाद एक आतिर ही का तो साथ है, उससे ये साथ कभी मत छीन। आतिर को बाहिफाजत हमारे पास पहुंचा दे। मांग लो, जितनी दुआएं मांगनी है आज मांग लो तंजीला भाभी, लेकिन आज की रात तुम्हारे लिए मैं इस घर में आखिरी रात बना दूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, उस थप्पड़ की कीमत तुम्हें सारी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। जिसकी याद में तुम इतनी अजियत में हो ना, उसी की याद तुम्हारे लिए अजियतनाक बना दूंगा। बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है तुमने। आखिर बेटा किसका? बिल्कुल, तुम्हारे तो इस प्लान ने सारा मसला ही हल कर दिया है। ये ले। ये क्या है? बस आपने किसी तरह भी ये किसी चाय या पानी में मिलाकर तंजीला को पिला दे। इससे क्या होगा कि वो कुछ देर के लिए अपने कमरे में लेटी, इसी दौरान आतिर आ जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा काम किया तुमने। अब बाकी का सारा काम तो मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। बहुत बहुत बेचैनी हो रही है तंजीला के लिए मुझे। अल्लाह ताला अपनी खैर करे। आमीन। आप बस दुआ करें कि आतिर आज खैरियत से घर आ जाए। उस्मान उसे ही लेने गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन बेटा तुम भी मुझे अपने साथ ले जाते तो अच्छा था। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
डॉक्टर ने आपको सख्ती से आराम का कहा है। इनफैक्ट मुझे भी आपको इस तरह अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तंजीला इसी बात पर नाराज़ हो रही थी। नहीं बेटा, तुम इसकी फिक्र ना करो, हमीद है मेरे साथ, वो भी चाय बनाने गया है मेरे और अपने लिए। आप याद से दवा ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। आज तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा तंजीला। उस्मान कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा है? कब लाएगा आतिफ को? तंजीला बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मगर अब इस मुश्किल हालात में हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? भला मैं आपको नापसंद क्यों करूँगी? आप आतिफ की खाला हैं, उनकी माँ की जगह हैं। इस लिहाज से मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। हाँ अलबत्ता आपके रवैये से मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। अगर तुमने नहीं पिया ना तो मैं समझूंगी तुमने मुझे माफ नहीं किया बेटा। ऐसी बात नहीं आंटी। अच्छा ठीक है, मैं पी लेती हूँ। तो चलो, अगर ऐसी बात नहीं है तो बैठो और ये दूध पियो। चलो बेटा।
आतिफ कहाँ है? आतिफ भी यहीं है। तो ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। उस्मान चल यहाँ से चले। तू जा, मैं आता हूँ। उस्मान नहीं, चल। तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? टॉर्चर किया उन्होंने? नहीं, टॉर्चर तो नहीं किया, लेकिन मैंने एक बार भागने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे दोबारा पकड़ के मेरे सर पे कुछ मारा, जख्म भी बन गए, बेहोश कर दिया मुझे। अब तो काफी बेहतर है। तो फिर एक काम करते हैं, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको बैंडेज करवाते हैं, फिर घर चलेंगे। नहीं, मुझे मामा से मिलना है, तंजीला से मिलना है, घर जाना है मुझे। उस्मान मुझे घर ले चल प्लीज। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, क्या बना? छोड़ दिया आतिर को? जी, उसे छोड़ दिया, लेकिन एक बुरी खबर है। बुरी खबर? तुमसे अच्छी खबर की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। अब क्या हुआ है? जाते जाते आतिर और उस्मान पैसे भी साथ ले गए। क्या? जी के बच्चे कैसे हुए ये सब? वो जाते जाते अचानक मेरे बंधों पे उसने हमला कर दिया और इस बीच में 2 साथी मेरे जख्मी भी हो गए। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे सारे बंदे। मुझे सिर्फ ये बताओ, तो शक तो नहीं हुआ मुझ पे? आप उसकी फिक्र मत करो, हमने कोई निशान नहीं छोड़ा है। ठीक है, आज के बाद दोबारा कभी मुझे फोन मत करना। पैसे तो तुमने बचा लिए, लेकिन अपना घर कैसे बचाओगे? अपनी सबसे प्यारी चीज को तुम खुद
अपने हाथों से निकालोगे, और वो भी सबके सामने। अब इस बात का जवाब तो वही दे सकती हैं। खैर अब घबराइए मत, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उनके कमरे का तो पता है ना आपको? बेडरूम? मैं बता देती हूँ। ये स्टेयर से ऊपर जाएं तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट रूम उनका है। अरे सोच क्या रहे हैं, जल्दी जाएं, आपका इंतजार कर रही हैं वो। तू नहीं समझ सकता मेरा दर्द। बाबा को खोने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अपनों से दूर रहने की तकलीफ क्या होती है, उनके बगैर रहने का दर्द क्या होता है, उनके बिना एक एक पल एक एक सदी गुजारने के बराबर होता है। इन चंद दिनों में मैंने मामा को और तंजीला को बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। मैं तंजीला के बगैर नहीं रह सकता, इस बात का एहसास मुझे तंजीला से दूर रहकर, मैं वाकई नहीं रह सकता उसके बगैर, नहीं रह सकता। तंजीला, तंजीला, खैर खैरियत से हमारा आतिर घर आ जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं इतने दिनों में उसकी क्या हालत की होगी, मेरे बच्चे की क्या हालत की होगी। प्लीज
बेटा खैरियत के साथ घर वापस आ जाए। मेरे बच्चे की हिफाजत करना अल्लाह, मेरे आतिर से मुझे मिला दे खैरियत के साथ अल्लाह, प्लीज मेरे मालिक। आतिर, आतिर, आतिर मेरा बच्चा, आतिर कैसे हो तुम? कैसे हो तुम? लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? कुछ नहीं किया मामा, कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिल दुखाया, बहुत परेशान किया, माफ कर दो। आपसे दूर रहकर मुझे पता चला माँ की मोहब्बत क्या चीज होती है। I'm sorry, I'm sorry। मेरा बच्चा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं बेटे, कोई शिकवा नहीं। बस अब हमेशा मेरे पास रहना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, आखिर मैं मर जाऊंगी। मामा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आपका साया हमारे साथ हमेशा सलामत है। कैसी बातें कर रही मामा, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। हाँ, तंजीला कहाँ है? तंजीला, तंजीला अपने कमरे में। मैं जरा तंजीला से मिल लूं। तेरा शुक्र है मेरे मालिक, मेरा बेटा घर आ गया। पापा, मेरा बेटा घर आ गया, मेरा बेटा घर आ गया। तंजीला, तंजीला उठा, तंजीला। हाँ, आंखें खोल। तंजीला, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? तंजीला,
है फैसल। तंजीला, क्या हुआ आते? पता नहीं मामा, तंजीला दरवाजा नहीं खोल रही। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, अभी तो यहीं थी, ठीक थी। अरे वो फैसल कहाँ है? तंजीला का कजन बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो यहीं था। चला गया क्या? पता नहीं आपा। शुकुफ्ता, तुम्हारे पास चाबी तो होगी इसकी। हाँ कीज तो मेरे पास है, कीज लॉकर में होंगी। ज़रा मेरी कबर्ड में की लॉकर के अंदर डोर की है, लेकर आओ। चाबी की क्या जरूरत है? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तंजीला, तंजीला दरवाजा खोलो। तंजीला, दरवाजा लगता है बाहर से बंद है, दरवाजा नहीं खुल रहा। बंद है? हाँ। तंजीला, मामा सब ठीक तो है ना? मेरी गैर मौजूदगी में उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं ना? किसी ने बदतमीजी तो नहीं की उसके साथ? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तंजीला, तंजीला, तंजीला तुम ठीक तो हो? ये लो ट्राई करो। लग रहा है सब ठीक हो। तंजीला क्या? तंजीला, तंजीला होश करो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तंजीला? मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कुछ नहीं किया इसने। तुम्हारी याद में रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली,
तुम्हारी गैर मौजूदगी में अपना एक एक लम्हा आंसुओं में गुजारा और तुम इस पर शक कर रहे हो। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया आतिर कि तुम तंजीला और इसकी मोहब्बत के लायक नहीं हो। तू अपना मुंह बंद रख वरना मैं आतिर, तुम्हारी तंजीला पर कोई दाग नहीं लगा। ये बिल्कुल बेगुनाह और बेकसूर है। ये सब कुछ एक इत्तेफाक है या फिर एक साजिश जो किसी ना किसी ने तुम्हें तंजीला से दूर करने के लिए की है। कि तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो? आतिर, तुम्हारी बीवी किसी और के साथ तुम्हारे बेडरूम में थी। और अपने गुनाह छुपाने के लिए तुम्हारी मां पे इल्जाम लगाया जा रहा है और तुम यहां चुपचाप खड़े हो। बस इतनी ही गैरत बची है तुम में? ऐसी बदजात को तो खड़े खड़े घर से निकालो। ये सिला दिया है इसने तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत का? तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने किसी और के साथ बेडरूम में दरवाजा लॉक करके क्या कर रही थी आखिर? इसका जवाब है तुम्हारे पास? कोई बची आतिर, जी उस्मान भाई। सायरा, तुम फौरन तंजीला भाभी के पास पहुंचो। तंजीला भाभी के पास? मगर क्यों? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सायरा, तुम बस फौरन यहाँ तंजीला भाभी के पास पहुंचो। ऐसा भी क्या हो गया उस्मान भाई? सब ठीक तो है ना? अब बहुत परेशान लग रहे हैं। सायरा, आतिर ने
तंजीला भाभी को तलाक दे दी है। क्या आतिर भाई ने तंजीला भाभी को तलाक दे दी? लेकिन क्यों? ये सब तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। तुम फौरन यहाँ पहुंचो। तंजीला भाभी बेहोश हो गई, मैंने डॉक्टर को बुलाया, तुम जल्दी पहुंचो। जी जी, मैं अभी आ रही हूँ। भाभी, हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई थी और मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ ऐसी दवा ली है जिसमें काफ़ी गुनुदगी थी। क्या? उस्मान, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, मैं होश में तो मुझे लगा। भाभी, जब तक इन्हें होश नहीं आता आप प्लीज यहीं बैठ जाएं, मैं जाकर आतिर को देख लूं। कैसी तबीयत है उसकी? डॉक्टर ने चेक कर लिया है, कुछ देर में होश आ जाएगा। फैसले भी यही है? हाँ, वो तंजीला भाभी के होश में आने का इंतजार कर रहा है। होश में आते ही उन्हें यहाँ से लेकर वो चला जाएगा। उसे कहना वो जो चाहे इस घर से अपने साथ लेकर जा सकती है। लिख फिर से